हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कंप्लेन करा है कि सर इस बार जो 25 अक्टूबर 2025 को मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है गवर्नमेंट स्कूल वालों का, उन उस पेपर में कुछ मिसप्रिंट था, कुछ मिस्टेक्स था। तो आप प्लीज़ मुझे बता दो कि कौन कौन सी गलतियां थी। तो मैंने दोनों पेपर को डेप्थ में पहले सॉल्व करा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनमें 4-5 बहुत मिस्टेक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मानना है कि जब भी एग्ज़ाम में पेपर दिया जाए, जो भी पेपर सेटर है, जो भी हमारा पेपर बनाते हैं, जो हमारा एग्जामिनर है, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि एग्जामिनेशन रूम में बैठा हुआ हर बच्चे के पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं और वो उस 3 घंटे के लिए पूरे साल मेहनत करता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, पेपर में मिसप्रिंट होगा, तो जो क्वेश्चन 2 मिनट में होने वाला है वो क्वेश्चन उस बच्चे के 10 मिनट में सॉल्व होगा। तो इस टाइम वेस्ट होने का कंपनसेशन कौन देगा? और ये ऐसी मिस्टेक होती है जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं। देखो, एक पढ़ने वाला बच्चा जो होता है उसको ये लगता है कि सर जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मेरा आंसर करेक्ट है। लेकिन एमसीक्यू की बात करूँ तो उसमें वो ऑप्शंस ही नहीं है। अब जब वो ऑप्शंस नहीं है तो बच्चा कहता है यार ये कैसे हो सकता है कि गलत है, तो उसको दोबारा करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, लेकिन उसका आंसर मैच नहीं होता, जबकि हकीकत में वो सवाल ही गलत है। तो अभी जो 25 अक्टूबर 2025 को बोर्ड एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम हुआ है बच्चों का, उस मिड टर्म एग्जाम में एक मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम होता है और एक इवनिंग शिफ्ट का, सभी जानते हैं। मैंने दोनों पेपर को एनालाइज किया और अब मैं आज की क्लास में इन सारे मिस्टेक को हाईलाइट करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या गलतियां हुई है। मेरे सामने जो अभी पेपर दिख रहा है, दिस इज अ मिड टर्म एग्जामिनेशन। अब चेक करो, ये जो पेपर है वो मिड टर्म एग्जामिनेशन का है। ये पेपर हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन का है। मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th और 80 मार्क्स का है। अच्छा, ये मॉर्निंग का है। ये देखो यहाँ पे सिंबल लिखा होता है, अगर मॉर्निंग का पेपर होगा तो एम लिखा है और इवनिंग का पेपर होता है तो ई लिखा होता है। इसमें कितनी गलतियां हैं, और ऐसी गलतियां, ऐसे मिस्टेक है जो एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। जो छोटे सवाल है उनमें तो गलतियां है ही, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाले उसमें भी गलती है। क्वेश्चन मैंने देखा है, तो मैं आपको, अच्छा हाँ, एक और बात, हिंदी मीडियम में जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये पेपर हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो हिंदी मीडियम में मिस्टेक नहीं है और इंग्लिश मीडियम में है। और नॉर्मली सभी जानते हैं कि अकाउंट्स का पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में बच्चे सॉल्व करते हैं, तो उन बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई गलती कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस को देखने से पता नहीं चलेगा बट उसका आंसर्स नहीं मिलेगा। और क्या गलती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 में ही सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 1 में अब ये बताओ, ये 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। आर एंड टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट एस इनटू द पार्टनरशिप। मिस्टर एस एडमिट हुआ इनटू द पार्टनरशिप by as a partner by giving him 1/5 share in a future profit. Sacrificing ratio of R and T will be, तो बताओ sacrificing ratio क्या है। देखो, ये सभी बच्चे जानते हैं कि when the question is silent तो old ratio ही sacrifice होता है, बट यहाँ पे देखो बी ऑप्शन है 7:3, क्योंकि ओल्ड रेशियो हमारा 7:3 है, तो बी ऑप्शन हमें लग रहा है करेक्ट है। लेकिन मजे की बात है कि डी ऑप्शन भी 7:3 है। अब बताओ, दो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो बच्चा क्या करे, बी पे क्लिक करे, डी पे क्लिक करे या दोनों पे क्लिक करे। अगर मान लीजिए कि मिस प्रिंट में ये 2:1 लिखना चाहिए और ये 7:3, और बच्चा लगे कि सर ये क्लिक कर दे तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर देखो दो करेक्ट ऑप्शन है। अब दोनों को कैसे ठीक करना है ये मुझे नहीं पता, दो ऑप्शंस को कैसे क्लिक करना है। तो देखिए, एक ये गलती आपको दिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में गलती है। इसके अलावा एक और मिस्टेक दिखाता हूं, राइट। एक ये मिस्टेक है, ये देखिए लास्ट पेज पे, ये देखो यहां पे पार्टनर्स का नाम यूके एंड यूके दोनों लिखा है, मतलब ऊपर लिखा है पार्टनर्स का नाम यूके एंड पीके, दो पार्टनर है, और यहां कैपिटल मुझे यूके और यूके दोनों में ही यूके पार्टनर्स लिखा हुआ है। तो बेटा इन दोनों में से एक यूके होगा और एक पीके होगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इसमें भी ये मिस्टेक है, यूके और यूके दोनों लिखा है। मैं मिटा के दिखा देता हूं आपको, ये देखो क्या लिखा है, यूके और यूके, जबकि एक होना चाहिए यूके और पीके। चलिए, ये तो छोटे मिस्टेक है, इसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो गलतियां हैं वो दिखाता हूं आपको, कितना खतरनाक गलती है। 6 नंबर का एक सवाल आया हुआ है, 6 नंबर का सवाल है, ये देखो। ये सवाल आप किसी भी कीमत पर सॉल्व करके दिखाओ और मुझे इसका आंसर्स निकाल के दिखाओ, इसकी लैंग्वेज पे ठीक करना। कहते हैं रेडी एंड वेन्यू आर पार्टनर, और सबसे पहले तो यहाँ लैंग्वेज मिस्टेक है, स्पेलिंग। शोइंग प्रॉफिट नहीं होता है, शेयरिंग प्रॉफिट होता है। सर आप तो मजाक कर रहे हो, छोटे छोटे, अरे नहीं यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ।
Profit and loss will be 2:3. Okay. Swami admitted as a new partner. Reddy sacrificed 1/4 of his share. लैंग्वेज ठीक से पढ़ना, यहां वर्ड लिखा है ऑफ हिज शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिस्से का 1/5 और 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहां लिखा है वेनु सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम। अगर तो मैं यहां फ्रॉम हिज शेयर की लैंग्वेज यूज करूंगा ना तो जिंदगी में कोई आंसर ही नहीं आएगा। इसका चारों ऑप्शन गलत है, इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, अगर मैं फ्रॉम हिज शेयर के बजाय यहां भी लिख दूं ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम को हटा दो और लिख दो ऑफ हिज शेयर, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आएगा मे बी 15:24:11। मतलब यहां पे गलती क्या है कि लैंग्वेज उन्होंने बोला फ्रॉम, और जो पढ़ते हैं अकाउंट्स उनको पता है कि जब भी लैंग्वेज फ्रॉम का होता है तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सीधा मान लेते हैं कि ये जो 1/5 गिवन है दिस इज अ सैक्रिफाइसिंग शेयर। बट बेसिकली ये सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन नहीं है, यहां से मुझे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, तो ये लैंग्वेज मिस्टेक है। अगर मैं इसको फ्रॉम मानता हूं तो इसमें चारों में से कोई आंसर नहीं आएगा, गारंटेड। मैंने इसका मार्किंग स्कीम भी चेक करा है और मार्किंग स्कीम में आंसर गिवन है यही वाला, और ये वाला आंसर मानने का मतलब ही होता है कि आपने यहां पे लैंग्वेज में मान लिया सैक्रिफाइसिंग 1/5 फ्रॉम नहीं है बल्कि ऑफ हिज शेयर है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे इस सवाल में लगा है वो तो मैं दिखा देता हूं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में गलती है, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। ऐसी गलती की वजह से बच्चों का 6 नंबर खराब हो जाता है, और टाइम जो खराब होता है सो अलग। और वो कौन सा सवाल है सर? दिस इज लास्ट क्वेश्चन, दिस वन। देखो क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है विक्स लिमिटेड वाला। आप बोलोगे, मैं आपको हिंदी में दिखा दूंगा। यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है 100 शेयर, ठीक से पढ़ना। यहां इन्होंने लिखा है ऑल मनी ड्यू was received except final call of ₹1 on 100 शेयर। तो बेटा ये 100 शेयर नहीं है बल्कि ये 1000 शेयर होना चाहिए, 1000 शेयर। आप जानते हो इसकी वजह से कितने नंबर का सवाल है? तो ये 6 नंबर का सवाल है। आप चेक करो, इसमें 6 नंबर का सवाल है। ये देखो, ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये सारा का सारा 6 नंबर हमारा खराब हो जाएगा सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर उसने क्या लिख दिया 100 शेयर, जबकि यहां पे होना चाहिए 1000 शेयर। अब हिंदी मीडियम में जाके देखोगे तो उसमें 1000 शेयर लिखा हुआ है। अब बताइए, इस छोटी सी गलती की वजह से बच्चे का ना तो इसका आंसर करेक्ट आएगा ना इसका आंसर करेक्ट आएगा, तो ये 1-2 नंबर तो यहां पे गलत हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें तो चलो ठीक है, फिर भी बच्चा ठीक ठाक कर लेगा, इसमें गलती कर देगा बच्चा, क्योंकि 100 शेयर के हिसाब से इसका आंसर गलत आएगा, इसका आंसर भी गलत आएगा। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चंस को बहुत 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 ध्यान से करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस में गलतियां थी जो मैंने आपको दिखाया। ये इवनिंग स्कूल के बच्चों में और मॉर्निंग में भी है। मॉर्निंग वाले पेपर में 3 गलतियां थी और इवनिंग वाले पेपर में 2 मिस्टेक है। हालांकि इवनिंग वाले पेपर में जो सिली मिस्टेक है कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट मॉर्निंग वाले पेपर में मुझे 3 बड़ी बड़ी मिस्टेक दिखे जो दिखना नहीं चाहिए। आई होप, और आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि जिसने भी ये पेपर सेट किया है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए।